गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई जम के कर रहे हो ना। अब चलो, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि नास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन यूज़ करके हम लोग इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हमने देखा था। तो आज भी एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में। तो पहले ये क्वेश्चन आप ट्राई मारो तो फटाफट। कर लिए, आइए। देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपको दिया गया है, मतलब किसका, Cu प्लस टू Cu आपको दिया गया है कितना, 0.3 वोल्ट। ओके, और आपसे पूछा गया क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब E ये हमें निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है। और इसके निकालने के लिए साथ साथ आप क्वेश्चन में क्या दिया है कि pH 14 है, ठीक है, और Ksp दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, तो ये निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल यानी यहाँ पे क्या होगा, पहले तो रिडक्शन करवाएंगे। इस रिडक्शन वाले रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन से हमें क्या क्या डाटा मिला, n का वैल्यू मिल गया कितना 2, Q का वैल्यू मिला, देखो तो क्या हो जाएगा 1/Cu प्लस 2 होगा। E नॉट मालूम, E नॉट रिडक्शन, हमें E रिडक्शन चाहिए, तो नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, यानी E माइनस 0.0591/n log Q। देखो, हमें ये निकालना है, ये मालूम 0.34, n मालूम 2, Q की जगह पे यहाँ रखेंगे 1/Cu प्लस Q, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर नॉन कौन नज़र आ रहा है, ये। अगर ये वैल्यू मालूम हो जाए तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन में डेटा दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ देखो। अब पहले तो pH दिया हुआ है, तो pH से हमें क्या 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 मिल सकता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना। अब देखो pH का मतलब हम कैसे लिखते हैं इसको, माइनस लॉग H प्लस बराबर क्या होगा 14। तो यहाँ से आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻⁻14, ये आ गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। और फिर क्या दिया हुआ है, हमें तो चाहिए इसका क्यूप्रिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो अभी तो हमें निकाला क्या है H प्लस का। अब उसको देखो, उसका यूज करके हम चलते हैं Ksp के पास। Ksp में देखो तो क्या है, CuOH होल ट्वाइस, क्या बनेगा Cu प्लस 2 और 2OH माइनस। इसका एक्सप्रेशन लिखो तो Ksp बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, है ना। अब देखो तो यहाँ पे Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन निकल रहा है, देखो तो Ksp बाय OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन हमें कहाँ मालूम है, हमें तो H प्लस का कंसंट्रेशन मालूम है। तो H प्लस से हम क्या निकालेंगे, OH माइनस का कंसंट्रेशन। कैसे, हम लोग जानते हैं H प्लस इंटू OH माइनस बराबर क्या होता है 10⁻⁻14। कहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। देखो यहाँ पे कोई टेम्परेचर के बारे में बात नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाला वैल्यू लेते हैं। कौन सा, 298 केल्विन। तो इतना वैल्यू आता है, हम लोग सब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। तो देखो तो H प्लस का वैल्यू मालूम है, देखो कितना है 10⁻⁻14 इंटू OH माइनस बराबर 10⁻⁻14। देखो तो ये कट गया, तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना 1 आ गया।
अब इस 1 को यहाँ रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, मतलब ये कितना आ गया, KSP के बराबर आ गया 10 टू द पावर -19 मोलर। अब देखो सब कुछ निकल गया। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, ये वैल्यू रख देना है, n की जगह पे 2 रख देना है, और वो वैल्यू फिर यहाँ पर रखोगे, क्या हो जाएगा 1/cu+2, तो वो ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 19, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब 0 को हम कर ही देते हैं, आप सिर्फ सॉल्व कर लेना, 34 इंटू -0.591/2 log, अब ये यहाँ आएगा तो 1/cu+, और cu+ का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -19, फिर वो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 19, यानी log 10 का वैल्यू तो हो जाएगा 1, ये 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.34 माइनस 0.0591 इंटू 19/2। अब उसको गुना भाग करके इसमें से घटा दोगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? चलो ठीक है, नोट करो, एक होमवर्क देते हैं। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर टांगा है अभी, इसे एक होमवर्क के तौर पे रखो, अब ट्राई मार के हमें बताना क्या है आंसर। एक पहला ये वाला है और दूसरा ये है, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको y का वैल्यू निकालना है, ये वाला y का। ठीक है, कर लोगे? चलो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन से शुरू करते हैं। चलो, तो हमने थोड़ा सा अभी क्वेश्चन देखा, अब हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो हेडिंग क्या लोगे? कॉन्सेंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, अब ये क्या है? तो बेहतर ये है कि इसके आगे जाने से पहले हम क्या करें, इसका डायग्राम देख लेते हैं, अपने आप उससे बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, हमने एक हाफ सेल लिया है, तो हाफ सेल कैसे बनेगा, उसमें एक इलेक्ट्रोड इमर्ज करेंगे, मान लो ये इलेक्ट्रोड है जिंक का, जिंक इलेक्ट्रोड, ओके। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, वो किसका होगा, इसी का सॉल्ट होना चाहिए, ये क्या होगा Zn+2 एक्वस या फिर ZnSO4, है ना। ये एक हाफ सेल तैयार हुआ। अच्छा, दूसरा हाफ सेल फिर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग क्या करते थे, दूसरे मेटल के इलेक्ट्रोड इमर्ज करते थे, अब तक तो यही कर रहे थे। अगर एक हाफ सेल में अगर जिंक का है तो दूसरे में फिर किसी और का होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड भी जिंक मेटल का ही होंगे, यानी इलेक्ट्रोड क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा, सेम, यानी Zn+2 एक्वस, और फिर क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे सेटअप को कंप्लीट करने के लिए। देखो, ये आपका कंप्लीट सेल तैयार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फिर इसमें पोटेंशियल एराइज कैसे होगा, यानी करंट जो है, हमें करंट्स निकालने हैं ना, तो करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड भी सेम, ये भी सेम, दोनों इलेक्ट्रोड सेम, दोनों का आपको देखो इलेक्ट्रोलाइट भी सेम, तो फिर पोटेंशियल एराइज कैसे होगा। तो पोटेंशियल एराइज होने के लिए ज़रूरी क्या होगा, यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C2 मोलर होगा। इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एराइज होगा, और इस तरह के सेल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। समझ में आ गया होगा? तो लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, सेल in which potential arises due to concentration
ग्रेडियंट, इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल इराइज करेगा, तो उस तरह के सेल को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से यहाँ तक नोट करो। हो गया। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दो तरह से इराइज हो सकता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन सेल भी दो तरह के होंगे। सिंस concentration gradient may arise in, कहाँ, एक तो होगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और दूसरा होगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। ओके, तो इस तरह से हमारे पास कंसंट्रेशन सेल भी क्या हो जाएंगे, आर टू टाइप्स। कौन कौन, पहला इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ओके, चलो यहां तक नोट करो, फिर एक एक करके दोनों को देखेंगे। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। पहला इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसमें क्या होगा, दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड को, टू आइडेंटिकल electrode immersed in same electrolyte। क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन से बनाना है, तो दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड लोगे, उसको इमर्ज करोगे किसमें, सेम इलेक्ट्रोलाइट में, बट हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी लेकिन उसका क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन अलग होना चाहिए, तब उस तरह का कंसंट्रेशन से ये सेल कहलाएगा, कंसंट्रेशन सेल क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा भी था जेडन देखा था हम लोग, अभी दो हाफ सेल को जोड़े थे, दोनों क्या, कैथोड और एनोड, दोनों क्या था, सेम इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, इसका कंसंट्रेशन अगर हम लेंगे C1 तो इसका क्या लेंगे C2। ठीक है, या फिर अदर एग्जाम्पल ले लेगा और Ag फिर वही बात, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर C1 लेंगे तो यहाँ लेंगे C2। तो ये है आपको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब इसके में से हम अब वो जो पोटेंशियल है वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखते हैं, जल्दी से यहाँ तक नोट करो। हो गया, चलो, तो सेल रिएक्शन जो होगी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे थे, ऊपर वाला लेके चल रहे हैं, ये वाला सेल रिएक्शन एज फॉलोज। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल लिया है, क्या है देखो तो Zn
Zn+2 है ना, इसका कंसंट्रेशन है C1 और इसका कंसंट्रेशन है C2। बाकी आप लोग जानते हो क्या, कैसे इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। चलो चलते हैं फिर एनोड पे, चलो बोलो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करो, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम इलेक्ट्रोड है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस वजह से क्या होगा, Zn+2 इधर भी है और Zn+2 इधर भी है, तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा सेल रिएक्शन लिखने में, है ना। तो क्या करना है, लिखने वक्त उसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि डिफरेंस किस में होगा, कॉन्सेंट्रेशन में होगा, तो जहाँ पे उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखोगे यानी आयंस लिखोगे, उसके जस्ट नीचे उसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिख दोगे। यहाँ पे देखो इसका क्या है, C1 है, तो यहाँ पर लिख दोगे C1 मोलर, तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं हम लोग कैथोड पे, बोलो क्या है वहाँ पर, देखो तो Zn+2 एक्वस, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या दिया है, C2, तो यहाँ पर लिख दो C2 मोलर, और फिर क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया कट, ये हो गया कट। क्या ये दोनों कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn+2 एक्वस, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 मोलर, और इधर चलो जो Zn+2 एक्वस, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 मोलर। तो यहाँ से इस सेल रिएक्शन तो हमारा ले आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया सेल रिएक्शन। यहाँ से क्या क्या चीज़ मालूम हुआ, एक तो N भी मालूम हो गया, कितना 2, है ना, और Q बराबर क्या हो गया, देखो तो Zn+2 किसका है, ये C1 किसका है, देखो तो एनोड वाले का, और Zn+2 नीचे में कौन है, कैथोड वाला, बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो C1/C2। ओके, ये हो गया, Q निकल गया, N निकल गया, और हमें क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। जल्दी से बताओ तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड कैसे हैं, सेम इलेक्ट्रोड है, इसलिए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल में क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, अब लगा दो नास्ट इक्वेशन, फ्रॉम नास्ट इक्वेशन क्या है, बोलो, जानते हैं, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है, 0 माइनस 0.0591, हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं, बाई एन का वैल्यू कितना है, 2 log Q। Q की जगह देखो तो क्या है, C1 एनोड और C2 कैथोड, ये हुआ। लेकिन यहाँ पे ये माइनस साइन आ रहा है, क्या उस माइनस साइन को हम हटा दें, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा 0.0591 बाई 2 log C2 बाई C1। ये हो गया आपको इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपका सेल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। कर लोगे, यहाँ जल्दी से यहाँ तक नोट करो। हो गया। अब ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, फॉर spontaneously cell reaction
क्या होता है, ई सेल का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई सेल का एक्सप्रेशन हमारा क्या है, यही है। यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा 0.0591 बाई 2 लॉग, देखो तो क्या है C2 अपॉन C1 इज ग्रेटर देन 0। ये सब वैल्यू इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 से गुना होगा, सब 0 हो जाएगा। बचेगा क्या इधर, देखो तो log C2 बाई C1 इज ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, C2 अपॉन C1। अब इधर जब ले जाओगे तो यहाँ पर बेस कितना है 10, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 0, 10 का पावर 0 कितना होता है 1, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, या कंसंट्रेशन ऑफ C2 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C1। ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि C2 किसका कंसंट्रेशन था, कैथोड वाले का, यानी कैथोडिक सेल कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए किसके, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तभी ये सेल रिएक्शन क्या होगी, अपने आप होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको याद नहीं करना है, कैसे किए हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलो दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, हेडिंग डालोगे दूसरा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ये कब यूज करोगे, ये जनरली यूज किया जाता है गैसियस सेल के केस में, बेसिकली यूज्ड इन गैसियस सेल। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ था, वहाँ पर डिफरेंस किस में था, इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में। यहाँ पर डिफरेंस होगा उसके प्रेशर में। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस इन गैसियस प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, प्लैटिनम H2 गैस H प्लस एक्वस, फिर H प्लस एक्वस H2 गैस और हो गया Pt प्लैटिनम। यहाँ पे क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C मोलर, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर, दोनों कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे सेम, बट डिफरेंस क्या होगा प्रेशर में। यानी अगर हमने यहाँ पर लिया है P1 ATM तो यहाँ पे क्या होगा P2 ATM, यह प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन सेल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, इसका फिर इसका भी एक्सप्रेशन निकालते हैं। हो गया, आइए नाउ सेल रिएक्शन की बात करें। यहाँ पे क्या होगा, सेल रिएक्शन एज फॉलोज। कैसे होगा बोलो, यहाँ एनोड, यहाँ पे कैथोड। चलो करते हैं, चलते पहले हम चलते हैं एनोड पे। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो H2 गैस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसका प्रेशर कितना देखो तो यहाँ पे है P1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है C मोलर। फिर चलते हैं हम लोग कैथोड पे। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या है, इसका भी C मोलर है, लेकिन प्रेशर क्या है, चेंज है, यहाँ पे है P2
अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया कट। क्या ये दोनों कटेगा? अब कट जाएगा क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन दोनों का क्या है? सेम। डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ? H2 गैस जिसका प्रेशर कितना है? P1 atm, फिर H2 गैस और इसका प्रेशर कितना है? P2 atm, और यहाँ से N का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2। ये हो गया सेल रिएक्शन। ओके, और क्या चाहिए हमें? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बोलो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम, देन वैल्यू विल बी 0। यहां पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी हो गया 0। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा? ई सेल बराबर ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू कितना? 0.0591 बाई एन। एन का वैल्यू 2 log क्यू। क्यू की जगह पर देखो तो क्या हो जाएगा? H2, यानी H2 की जगह पर क्या होगा? P2 बाई P1। यहाँ पे हो गया P2 बाई P1 हो गया। अब यहाँ पे फिर माइनस साइन है, माइनस साइन को हटाना है हमें, तो क्या करें? तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0.0591 बाई 2 log P1 बाई P2। ओके, तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसका स्पॉन्टेनियस कंडीशन की बात करें। बोलो क्या होगा? ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो वो वैल्यू अब यहां रखो, तो क्या हो जाएगा? देखो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इधर क्या बचेगा? log P1 बाई P2 इज ग्रेटर देन 0। और फिर इधर से log जाएगा उधर, इसका बेस 10 जाएगा, सॉरी log करें, यहाँ का बेस 10 जाएगा, तो 10 के पावर 0 कितना? 1। तो क्या बचेगा इधर? 1। तो P1 बाई P2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 बाई P2 इज ग्रेटर देन 1, या P1 इज ग्रेटर देन P2। ये हो गया आपको स्पॉन्टेनियस कंडीशन। किसके लिए? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए। फिर बोल रहा हूँ इसे याद नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा कभी कभी कुछ और पूछ सकता है, तो आपको मैंने कैसे किया है वो प्रोसेस आपको बताया है। ठीक है, चलिए, तो ये था दोनों कंसंट्रेशन सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो, तो कंसंट्रेशन सेल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो। पहले 2 क्वेश्चन देखो, पहले क्या है। ये है बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहा है। ये तो पहली बात तो आप कंसंट्रेशन सेल आराम से पहचान लोगे, है ना। उसमें कैथोड और एनोड दोनों क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रोड नजर आएंगे। तब यहाँ पर देखो बस फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन डिफर कर रहा है और आपसे सेल पोटेंशियल पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम लोग? जानते हैं, निकालेंगे कैसे। पहले एनोड पे चलेंगे, तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कैथोड पे चलेंगे, Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe, फिर जोड़ देंगे। लेकिन इसका कंसंट्रेशन देखो कितना है? 0.2 और इसका कंसंट्रेशन है 0.1। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। और ये भी हो जाएगा कट। तो इधर क्या हो गया? Fe+2 2 Fe+2 यहाँ पे है 0.1 और यहाँ पे है 0.2 मोलर। ये हो गया आपका सेल रिएक्शन, यानी और N का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो 0.2 अपॉन 0.1 मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, Q हो गया, N मालूम हो गया, बाकी बचा क्या? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम।
देन सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्या होगा 0 माइनस 0.591 बाई एन, एन का वैल्यू 2 लॉग क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है देखो तो 2, तो कितना हो गया देखो तो माइनस 0.0591 इंटू लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 बाई 2। अब यहाँ पर सॉल्व करो, x का वैल्यू जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कर लोगे? चलो उस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया है और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।